क्या नेपाल में जो हुआ इसकी वजह ग्रहों की चाल है? क्या चंद्र ग्रहण के बाद ज्योतिषाचार्यों ने जो भविष्यवाणी की थी वो नेपाल के बाद अब इंडोनेशिया की आपदा और फ्रांस की हिंसा से सही साबित हो रही है? क्या वाकई दुनिया में संकट के बढ़ते दायरे का रिश्ता ग्रहों और नक्षत्रों के गणित से भी है? और सवाल तो ये भी है कि क्या अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है? क्या काठमांडू में जो हुआ उसके पीछे ग्रहों का गणित है? क्या खून से लाल हुए नेपाल के पीछे नक्षत्रों का खेल है? क्या फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए बवाल की वजह चांद की बदली चाल है? जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसके 48 घंटे में अप्रिय घटना जरूर घटती है। मैं आपको क्लियरली ये बात चैलेंज कर टीवी पर लाइव बता रही हूँ टाइम के साथ। कल नेपाल जला और आज फ्रांस जल रहा है और ये सब हो रहा है उस 7 सितंबर के बाद जब लगा था चंद्र ग्रहण। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन भारत में इसे ग्रह नक्षत्रों के फेर से देखने का धार्मिक नजरिया भी है और उसी नजरिए से देखने वालों ने ग्रहण खत्म होने से पहले चेता दिया था कि आने वाला वक्त दुनिया के लिए ठीक नहीं है। 15 दिन तक लगातार, और ऐसा ही महाभारत काल में भी लगातार 2 ग्रहण पड़े थे। तब उस टाइम के ज्योतिषियों ने कहा था कि बड़ा युद्ध होगा। ऐसी ही बात मैं अब आपको बता रही हूँ कि युद्ध की स्थितियां रहेंगी। तो ऐसी आपदाएं कल सुबह होने से पहले ही सुनाई दिखने लगेंगी, क्योंकि 3.5 घंटे का ग्रहण छोटा ग्रहण नहीं है और ये 100 साल बाद ऐसा ग्रहण पड़ रहा है। तो ये अच्छा संकेत लेके देश और दुनिया के लिए नहीं आ रहा। ग्रह नक्षत्रों के गणित को समझने वाले तमाम लोग ये कह रहे थे कि 7 सितंबर के बाद दुनिया के कई देशों में सत्ता पर संकट आने वाला है। कल नेपाल उसका प्रत्यक्ष गवाह बना है। ओली की सत्ता जा चुकी है। रक्त रंजित नेपाल में 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं। यह युग जो है ये विश्व के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप विश्व में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखेंगे। शनि जो है मासेस का कारक है, जनता का कारक है, जनता को जोड़ता है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के सिंक में नहीं होगी। सत्ता में कोई ना कोई नेता जो है वो अपने पद से इस्तीफा देगा। आप माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि ज्योतिष विद्या को जानने वालों ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हो रही है। नेपाल से लेकर जलता फ्रांस इसका सबूत है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ज्योतिषियों की गणना तो कह रही है कि मुश्किल वक्त अभी बाकी है। चंद्र ग्रहण की वजह से सिर्फ भारत पर ही नहीं, देश और दुनिया पर भी जबरदस्त असर होगा। आने वाले समय में भी खराब है। ये तबाही का संकेत है। बहुत सावधान रहना होगा। तबाही आगे भी दिखती है। तख्ता पलट जैसी स्थितियां अगले 1.5 महीने 45 दिन के अंदर कुछ देशों में हो सकती हैं। और इस तरह की खतरनाक भविष्यवाणी के पीछे पूरा ग्रह गणित है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। इसके 14 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष का विज्ञान और गणना करने वालों का ज्ञान कहता है कि महीने भर में अगर 2 ग्रहण लगते हैं तो ये देश, दुनिया और समाज के लिए ठीक नहीं होता। ज्योतिष विज्ञान में 14 दिन के ग्रहण काल को वैश्विक शांति के लिए खतरा माना जा रहा है। जिस गृह युद्ध की आशंका जताई गई थी उसका ट्रेलर दुनिया के सामने आ चुका है। भविष्यवाणी सिर्फ अशांति की नहीं थी, बाढ़ बारिश से तबाही की भी थी। और उसका टीजर आया है इंडोनेशिया के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाली से। बाली में तबाही की बाढ़ आई है। पूरा का पूरा बाली मानो बर्बाद हो गया है। सैकड़ों घर पानी में समा गए हैं। गलियों में पानी ऐसे बह रहा है जैसे पूरा समंदर शहर में आ गया है। 6 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है।
ग्रह नक्षत्रों की चालों पर जो लोग भरोसा करते हैं, चंद्र ग्रहण से उपजे हुए तनाव को ये एक वजह मान सकते हैं। जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और तबाही आ रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो चंद्र ग्रहण को मात्र एक खगोलीय घटना मानता है। और अब आज का जनहित मंत्र। प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।